जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे आई होप। और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें और घर पे रहें। तो अभी तक हमने डायरेक्शन टेस्ट के सारे पार्ट पढ़े थे और डायरेक्शन टेस्ट हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, आपका समय बर्बाद ना करते हुए। और एक बात और, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि मैं सुबह 10 किलोमीटर सूर्य की तरफ मुंह करके चला। देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं और रीजनिंग बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन रीजनिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप रेलवे डिपार्टमेंट में ही आएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज पढ़ते रहिए आप इस चीज को, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम को फाइट कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। मैं सुबह 10 किलोमीटर सूर्य की तरफ मुंह करके चला और बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चल के दाएं मुड़ा। अब मैं 5 किलोमीटर उसी दिशा में चला। यदि मैं पीछे मुड़ जाता हूं तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा? ये एसएससी में आया है 1999 में, बहुत पुराना हो गया बट आया है एसएससी में। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जरूर, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे ये नहीं कि ये 1999 में आया, इसके बाद नहीं आया, बाद भी आए हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इस चीज को। लाइन टू लाइन सॉल्व करते हैं हम। मैं सुबह 10 किलोमीटर सूर्य की तरफ मुंह करके चला। तरफ मुंह करके चलने का मतलब क्या है? वो पूर्व की दिशा में चला। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन। सबसे पहले ये तो ड्रॉ करना सीख लो, प्लस का साइन बनाना है आपको, ताकि आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा क्या बोलता है वो कि अब तक तो आपको समझ में आ गया कि पूर्व की दिशा में होगा यहाँ पर। तो पूर्व की तरफ मुंह करके चला। कितना चला वो? 10 किलोमीटर चला पूर्व की दिशा में मुंह करके। ये 10 किलोमीटर चल गया वो। तो ये डिस्टेंस कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। उसके बाद बोलता है चला और बाएं मुड़ा। बाएं मतलब ये तो हमारा दायां है और ये हमारा बायां है। बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ा और कितना? 15 किलोमीटर चलाओ बाएं मुड़ के। 15 किलोमीटर बाएं मुड़ के चला। तो ये डिस्टेंस इसकी 15 किलोमीटर मान लो आप। ठीक है, अब मैं 5 किलोमीटर उसी दिशा में चला, पर यहां पे नहीं आएगा, उसी दिशा में। उसके बाद यह लाइन हमारे से छूट गई। क्या बोलता है? 15 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ना है पहले, तो दायां, ये दाएं मुड़ा, ये दाएं मुड़ा। अब मैं 5 किलोमीटर उसी दिशा में चला। तो दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर उसी दिशा में चलता है वो। तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगी। यदि मैं पीछे मुड़ जाता हूं, यहां पर है वो स्टैंप पे, ठीक है। यदि मैं पीछे मुड़ जाता हूं तो मेरा मुख किस दिशा में होगा? पीछे मुड़ जाता हूं तो यहां पे जब ये मुड़ा इस तरफ 5 किलोमीटर, तो ये वाला मुख इसका पूर्व दिशा में ही है। और क्या हुआ? यदि मैं पीछे मुड़ जाता हूं, पीछे मुड़ने का मतलब वो पूरा टर्न कर लेता है। मतलब इस तरफ अगर मुंह है उसका तो मुंह घूम के इस तरफ हो जाता है, यहां से टर्न करके यूं हो जाता है। तो जब यहां से टर्न करके यूं हुआ तो इसका मुंह पहले इस तरफ था, अब इसका मुंह होगा इस तरफ। तो जब इस तरफ इसका मुंह होगा तो किस दिशा में होगा ये? तो ये दिशा हमारी होती है पश्चिम की ओर। ठीक है, तो उसका मुख कहां होगा? पश्चिम दिशा की ओर होगा। ये चीज ध्यान रखना। उसने वहां तक तो पहुंच गया, लास्ट में जाके अपना मुंह टर्न कर लिया। तो जैसे मुंह टर्न किया तो टर्न करते ही आप समझ जाना कि वो 180 डिग्री पे घूम गया पीछे की तरफ। तो 180 डिग्री पे जैसे घूमा तो उसका मुंह आगे था, वो पीछे हो गया। बस सिंपल। तो ये क्वेश्चन हमारे एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। अब चूहा है, पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। तो ये चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? 20 मीटर चूहा दौड़ा। उसके बाद और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ा। अब क्या है? दाएं मुड़कर, दायां कहां होगा हमारा? नीचे। दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ा। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी 10 मीटर हो गई। और फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ा। अब फिर दाएं, तो जब यहां पे आएगा तो ये वाला हिस्सा हमारा बायां और ये वाला हिस्सा हमारा दायां। तो दाएं मुड़कर कितना? 9 मीटर दौड़ा। तो दाएं मुड़कर ये 9 मीटर दौड़ देता है। ठीक है, दौड़ा। अब उसके बाद क्या बोलता है? और फिर से बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा दायां और ये बायां। बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। तो ये 6 मीटर हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी डिस्टेंस करता हूं ताकि आपको दिखे साफ साफ। ठीक है, यहां तक तो दौड़ा। उसके बाद बाएं मुड़कर
6 मीटर वो दौड़ता है, ठीक है, 6 मीटर वो दौड़ा। अब उसके बाद अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है? सामने मतलब कहने का उसका मतलब ये है कि चूहे का फेस जो है वो किस दिशा की ओर है। तो हमें फेस देखना है चूहे का, तो फेस क्या है देख लीजिए आप, नीचे की तरफ फेस है, तो नीचे की तरफ हमारी कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। तो चूहे का फेस किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि चूहे का फेस दक्षिण दिशा की ओर है, यही इसका आंसर होगा। यहां पे मुख किस ओर है या उसके सामने कौन सी दिशा है, इसके कहने का मतलब यही होता है कि उसका फेस किस ओर है, ठीक है, तो दक्षिण की ओर है, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सीपीओ 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूं कि रीजनिंग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आती है, तो इसको इग्नोर ना करें। और अब तो बहुत अच्छे नंबर से आती है, तो जाहिर सी बात है इग्नोर करना चाहोगे तब भी आपके आधे नंबर लेके डूब जाएगी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। अब जूलिया जी क्या है कि अपने घर से, घर हम कहां मानते हैं? यहां मानते हैं। उत्तर दिशा की ओर चलना उसने प्रारंभ किया, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। तो उत्तर दिशा के बाद क्या हुआ? बाएं। बाएं मतलब ये तो दायां है, ये बायां है, बाएं मुड़ गई, ठीक है, बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई। अब दायां कहां है? ऊपर की तरफ होगा, दायां मुड़ गई। और वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई, फिर पुनः दाएं मुड़ गई। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? डायग्राम एक बार और देख लेते हैं हम दोबारा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। तुम जल्दी जल्दी डायग्राम बना कैसे? देखो, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ, ठीक है, चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। तो ये दायां ये बायां, तो वह बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई। तो दायां ऊपर है, बायां नीचे है, तो दाएं मुड़ गई ऊपर। वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई। तो दाएं इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, दाएं मुड़ गई, पुनः दाएं मुड़ गई। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो जाहिर सी बात है यहां से इस तरफ मुड़ गई, तो इस तरफ दिशा कौन सी होती है? पूर्व की तरफ उसका फेस है। तो यह है पूर्व की तरफ उसका चेहरा है। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, लाइन टू लाइन आप सोल्व कीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन का डायग्राम बनता जाएगा। एक बार डायग्राम बन गया तो आपका टाइम बच जाएगा और टेंशन खत्म, मतलब आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं खत्म हो गया। तो ध्यान रखना है इस चीज को, डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी डायरेक्शन टेस्ट में मैंने आपको ये चीज कही है, तो कुछ तो लॉजिक होगा इस चीज के पीछे, तो इस चीज को ध्यान रखो। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसको बना के चलिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे? शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये नहीं दिया होगा कि किस डायरेक्शन में चलती है। आप कोई भी डायरेक्शन लो, आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन, आपकी जो मर्जी पड़े वो डायरेक्शन लो, जो आपको सुटेबल लगे वो डायरेक्शन लो, ठीक है। यहां डिपेंड नहीं करता कि आप किस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। ए से बी तक चलने के लिए बोल रहा है, तो ए से बी तक 2 किलोमीटर दूरी चलती है। तो आप यहां पे डायरेक्शन ना लेते हुए क्या करिएगा? पॉइंट बना लो, ठीक है, ए से बी। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट उसका यहां से ए से बी तक जाती है, कितना? 2 किलोमीटर चली, ठीक है। वहां से वो 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाती है। अब यहां बोला है 90 डिग्री पर दाएं मुड़ गए, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है 90 डिग्री और दाएं दोनों एक साथ। बल्कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि दायां बायां मुड़ने के लिए कहे तो वो एक्चुअल में 90 डिग्री ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 90 डिग्री बोले चाहे ना बोले। दाएं मुड़ना मतलब 90 डिग्री, बाएं मुड़ना तब भी वो 90 डिग्री होगा। आप किसी भी दिशा में मुड़ो, दाएं या बाएं, 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि वह वहां से 90 डिग्री पर दाएं, ये दाएं अपना 90 डिग्री पर दाएं मुड़ के कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर वो चलती है। उसके बाद फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाती है। फिर दाएं, तो दायां हमारा ये वाला होगा, बायां हमारा ये वाला होगा। तो 90 डिग्री पर वापस क्या बोल रहा है? दाएं मुड़कर कितना जा रही है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जैसे आएगी इस तरफ, ये तो ये 2 किलोमीटर था, तो ये भी 2 किलोमीटर, बाकी 6 किलोमीटर आगे। तो ये टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि डी तक जाती है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर के तक जाती है। अब
वापस 90 डिग्री दाएं मुड़कर के तक, दाएं मतलब ऊपर, दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहां से यहां तक थी, तो इसकी डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। 3 किलोमीटर कहां तक जाती है, ये ए था, ये बी था, उसके बाद सी तक गई थी, यहां पे सी से डी, डी के बाद डी तक जाती है, फिर 90 3 किलोमीटर मुड़कर के तक जाती है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा के तक जाती है। वहां से वह एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, तो वहां से भी मतलब के से भी 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, तो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गई, ये 4 किलोमीटर, समझ में आया, दायां इस तरफ 4 किलोमीटर जाती है, तब ए से एफ कितनी दूरी पर है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या, वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर जो हमारा ये एफ था, एफ तक जाती है, तो ये वाला पॉइंट हमारा एफ है, तो इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, टोटल हमारा नीचे 8 किलोमीटर था, 8 में से 2 तो ये गया, 8 में से 4 ये गया, तो 8 में से कितना माइनस करेंगे, वो 4 + 2, मतलब कुल मिला के 8 में से हमने 8 में 6 माइनस किया, तो 2 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। 2 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, तो एफ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी हमारी, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। समझ में आ गया, आपको कंफ्यूज करेगा इस चीज को लेके कि 90 डिग्री पे दाएं मुड़ती है, 90 डिग्री बाएं मुड़ती है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने एक ही चीज 2 बार रिपीट की है, ठीक है। तो दाएं बाएं मुड़े तो ऑटोमेटिकली आपको 90 डिग्री पर ही मुड़ना है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, साफ साफ सीधी सी बात है। कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके, कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है, ये आरआरबी 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस का भी। कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे बनाया है, कैसे नहीं बनाया है। आई होप समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना, आना भी चाहिए, जब समझा रहा हूं इतनी अच्छी तरीके से समझ में आना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करता है, उत्तर दिशा में, ज्यादा लंबा हो गया 2 किलोमीटर, इतना थोड़ा ना होता 2 किलोमीटर तो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणी पूर्व की ओर चलता है। अब यहां उत्तर दिशा में ये गया 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर वो गया, उसके बाद दक्षिणी पूर्व की ओर। अब देखो यहां पे उसने बोला दक्षिणी पूर्व, तो दक्षिणी पूर्व का मतलब ये नहीं कि अपन डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, नहीं, हम डिस्टेंस करेंगे अभी वो जहां पे खड़ा है उस जगह से डिस्टेंस मेजर की जाएगी। अब तो क्या बोला, दक्षिणी पूर्व 45 डिग्री यहां पर, ठीक है, यहां से डिस्टेंस मेजर की जाएगी, यहां पर होगा ये दक्षिण, ठीक है, इस तरीके से ये डिस्टेंस यहां से मेजर की जाएगी। अब क्या 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री दक्षिणी पूर्व की ओर चलता है। अब देखो यहां पे कंफ्यूज करने के लिए उसने बोला 45 डिग्री दक्षिणी पूर्व। आप सभी को पता है, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कोण के बारे में, ये चीजें कि ये तो सारे एंगल्स जो होते हैं ये हमारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री के, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जो हमारे एंगल्स हैं, देखिए ये जो एंगल्स होते हैं इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का होता है। पता है आपको 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, और इनके बीच में जो भी एंगल बनता है वो हमारा 45, 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, ये एंगल होता है। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए कहा कि दक्षिणी पूर्व 45 डिग्री जाइए। अरे दक्षिणी पूर्व में जब बोल रहा है वो डिस्टेंस, वो बोल रहा है ऑलरेडी, तो दक्षिणी पूर्व क्या होता है, दक्षिण और पूर्व की मध्य की जो वो जगह होती है, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री उसने एंगल दिया, आपको ज्यादा एंगल वो नहीं देगा, 90, 45, 180, 270, 225, 315 ऐसे एंगल देगा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े। ये मैथ्स नहीं है, यहाँ पे सिंपल से ही एंगल देगा, गिने चुने एंगल, ठीक है, ताकि आप उस चीज को मेजर कर सको और कुछ नहीं इसके अलावा। तो 45 डिग्री दक्षिणी पूर्व, तो 45 क्या होगा, यहां पर है वो इस जगह पे, तो 45 डिग्री ये बस इस तरीके से जाएगा वो, क्योंकि ये दक्षिण ये पूर्व, बीच में दक्षिणी पूर्व, तो 45 डिग्री दक्षिणी पूर्व की ओर चलता है और 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर थी, यहां पर चलेगा तो ये 1.5 किलोमीटर
की दूरी वो तय करता है, वहां से वो सीधा प्रारंभ बिंदु की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहां से मतलब यहां से, अब इस जगह से कहां चलता है, प्रारंभ बिंदु की ओर चलना शुरू करता है इस जगह से, जैसे यहां पर है वो। अब इस जगह पे कौन सी वो पोजीशन है उसकी, इसकी पोजीशन है उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व से चलना प्रारंभ करेगा वो यहां पे, ठीक है, चलना प्रारंभ करे। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब यहां पे किस दिशा में है कि यहां से अगर हम पॉइंट डिनोट करते हैं इसका, तो किस दिशा में जा रहा है वो, यहां से तो उसने उत्तरी तरफ स्टार्ट किया था, पर यहां से किस दिशा में जा रहा है, यहां से ये दिशा आ रही है इसकी। इस पॉइंट से अगर हम डिनोट करते हैं, यहां से हम देखते हैं दिशा में जाने की उसकी चीज कि किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा हमारी पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा है। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा है, तो क्या होगा, दक्षिणी पश्चिम इसकी दिशा होगी, दक्षिणी पश्चिम की ओर वो जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप लाइनें बनाते रहिए, ड्रॉ करते रहिए उस क्वेश्चन की लाइनों को पढ़ते पढ़ते, और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। जहां तक है जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका माइंड उतना फास्ट वर्क करेगा, और फास्ट वर्क करेगा तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाओ और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व ना करो। तो ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को प्लीज दबा के जाइएगा ताकि आपको सभी को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्लासेस रोज लग रही हैं 10 AM, तो अटेंड करिए क्लासेस को, ठीक है, मिस मत करिएगा। अगर आपने मिस कर दी तो पीछे की जो क्लासेस है वो आपकी छूट जाएंगी। बाकी डायरेक्शन टेस्ट से जितनी भी क्लासेस जो रिलेटेड हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उन 5 क्लासों को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आप सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने जितने भी टाइप आते हैं, जितने आपके एग्जाम में आएंगे, उतने टाइप क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, समझा चुका हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो आप पढ़ते रहिए इस चीज को और अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं मंडे को। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबका दिन अच्छा हो, खुशी रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।